उड़ा था आसमां की ऊंचाइयों को छूने, किसे खबर थी जमी ही आखिरी मंजिल होगी। जिनके अपने थे सपनों के साथ रवाना, अब यादों में उनकी आखिरी महफिल होगी। हवा से बात कर लौटते नहीं है कभी, जो जाते हैं सफर आखिरी डगर पर। नजरों में रह गई बस रोशनी उस पल की, जब टूटी थी खामोशी एक गमगीन खबर की। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को जो एक विभत्स और विह्वल कर देने वाली जो घटना घटी, वो बहुत ही शर्मनाक है। और इस हादसे में कई लोगों की मृत्यु हुई। हम लोग किसी सफर में निकलते हैं, चाहे वो हवाई यात्रा के माध्यम से या रेल यात्रा के माध्यम से या सड़क मार्ग से या जल मार्ग से, ख्वाहिश होती है कि अपने गंतव्य पर हम सुरक्षित पहुंचे। लेकिन कई कारणों से हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कई गोदियां उजड़ जाती हैं, किसी के सर के ऊपर से उसके बाप का साया उठ जाता, माँ का साया उठ जाता। तो इन विभत्सकारी घटनाओं के पीछे क्या कारण है और क्यों इस तरह की घटनाएं यदा कदा हमारे जीवन में घटती रहती हैं? आइए हम बात करें उस हादसे की जो संपूर्ण विश्व को भावविह्वल कर दिया। और यह घटना थी 12 जून की, 12 जून 2025 की, जब एक विमान हादसे में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। आइए आज इस विमान हादसे पर के बारे में जाने और जाने ये हादसा कैसे हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। तो यह हादसा, जैसा कि पता है कि 12 जून 2025 को बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, यह विमान का नाम था। उड़ान संख्या थी एयर इंडिया 171। यह अहमदाबाद से लंदन की ओर यह हवाई जहाज जो है वो रवाना हुआ और टेक ऑफ के लगभग 30 से 60 सेकेंड के अंदर ही यह विमान जो है वो क्रैश कर गया। और यह बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल जो मेघानी नगर में स्थित है वहां जाकर गिर गया। और इस हादसे में जो 242 व्यक्ति थे, 200 जिसमें 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर्स थे, उनमें सिर्फ एक बचा, रेस्ट सारे मर गए। और एक व्यक्ति जो बचा उसका नाम था विश्वस कुमार रमेश, जिनका सीट नंबर 11A था, वो बच गए इस हादसे से। लेकिन यह विमान जहां गिरा, जिस छात्रों की हॉस्टल पे गिरा, वहां पे लगभग 30-40 या 50 व्यक्ति के मारे जाने की सूचना भी मिल रही है। तो कुल मिलाकर लगभग 270 लोग जो है इस विमान हादसे में मारे गए, जिसमें 229 यात्री थे, एक यात्री बच गया, 12 क्रू मेंबर थे। और विमान जिस हॉस्टल पे गिरा जहां छात्र रहा करते थे, वहां कई छात्रों की मृत्यु इस विमान हादसे में हो गई। और यह बहुत ही अविश्वसनीय घटना घट गई 12 जून 2025 ईस्वी को। तो यह जो विमान दुर्घटना होती है, और आज हम विमान दुर्घटना के बारे में बात करें, ये कई कारणों से यह विमान दुर्घटना होती है। या नहीं तो कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है, टेक्निकल फेल्यूर हो गया, कोई मशीन में गड़बड़ी आ गई, टेक्निकली कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आया जिसके कारण जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ह्यूमन एरर, सबसे अधिक जो दुर्घटनाएं होती हैं वो ह्यूमन एरर से होती हैं, ह्यूमन एरर से होती है। मानवीय जो गलती होती है उसके का मैक्सिमम हवाई दुर्घटना इसी कारण से होती है। इसके अलावा वेदर कंडीशन में अचानक तूफान आ गया या बादल फट गया या इस तरह का हवाई जहाज को उतारने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यह घटना जो दुर्घटना है वो घट सकती है। बर्ड स्ट्राइक, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है दुर्घटना का। बर्ड, चिड़िया, चिड़िया चूंकि हवाई जहाज जो उड़ता है सुरक्षित उड़ता है, वो समताप मंडल में उड़ता है ना। वहां तक जाने में एक डर बना रहता है कहीं कोई पक्षी विमान से ना टकरा जाए। पक्षी के टकराने से भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, बर्ड स्ट्राइक से भी।
और ये जो दुर्घटना होती है ना, उसके जैसे अभी जो दुर्घटना घटी 12 जून को, उसके बारे में क्या कारण था ये पता लगेगा ब्लैक बॉक्स से। ये ब्लैक बॉक्स जो हर एक हवाई जहाज में होता है, एक्चुअली ये ब्लैक बॉक्स जो है वो ब्लैक कलर का नहीं होता, बल्कि ऑरेंज कलर का होता है। ये ब्लैक बॉक्स जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। इसे फ्लाइट डाटा एंड कॉकपिट वॉइस कहते हैं। ये ब्लैक बॉक्स दो तरह का होता है। एक जो भी टेक्निकल बातें होती हैं वो कवर करता है ये ब्लैक बॉक्स, और जो भी बातचीत होती है क्रू मेंबर्स के बीच में या यात्रियों के बीच में, इसकी रिकॉर्डिंग भी ब्लैक बॉक्स में होता है। और ये ब्लैक बॉक्स को नॉर्मली इसका साइंटिफिक नेम है फ्लाइट रिकॉर्डर। और ये जो फ्लाइट रिकॉर्डर है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सुरक्षित होता है, और लगभग 20,000 मीटर गहरे पानी में भी सुरक्षित रहता है। अगर ये पानी में डूब गया तो इससे एक आवाज निकलते रहती है, वाइब्रेशन निकलता है, जिससे पता लगाना आसान होता है कि ब्लैक बॉक्स कहाँ है ना। और इस ब्लैक बॉक्स से हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है कि क्यों यह एक्सीडेंट हुआ, यह दुर्घटना घटी, इसके बारे में सूचना हमें मिलती है। तो अब जरूरत है सरकार भी अब ब्लैक बॉक्स पर अनुसंधान करेगी और इस कारण का पता लगाएगी कि क्यों यह प्लेन क्रैश किया। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार को इस तथ्य पर, इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि एक्सीडेंट हो ही ना, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या रेल दुर्घटना हो या फ्लाइट का एक्सीडेंट हो, ये एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए सरकार को प्रॉपर वे में प्रयास करना है, ताकि हम जान माल की सुरक्षा कर पाए। और सबसे अधिक बात कि स्वयं हर एक व्यक्ति को कंसस रहना होगा, जो यातायात के किसी भी साधन से जुड़े हैं उनको स्वयं कंसस रहना होगा, सजग रहना होगा, ताकि अपने प्राणों की वो रक्षा कर सके। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में फिर कोई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आपसे मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।